नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सौवशाहुरं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम वीर धर्मोस्तु मंगलम। जय शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की। सबसे पहले जितने पीछे खड़े हुए हमारे या तो बैठ जाएं या तो नीचे चले जाएं। सब लोग जो पीछे खड़े हैं महिलाएं और जितने भी पीछे खड़े हैं पंकज बैठा तब तक प्रवचन प्रारंभ होगा। और आप लोग भी बैठ जाइए, अभी चुनाव का समय नहीं आया है, अभी खड़े मत रहो, बैठ जाओ। कृपया सभी आराम से बैठ के महाराज जी का बोधा सुने, कृपया करके मतलब भी कोई ना करो। कनिका जी या तो कुर्सी लीजिए या फिर नीचे बिल्कुल बैठ जाइए। देखिए ये सब पुरुषों की सभा हो रही है और आपके बीच में साधु संत और आपके लोकप्रिय नेतागण जी बैठे हुए हैं, तो आप अपनी सभ्यता का परिचय दीजिए। और जैन समाज तो वैसे ही शब्द है। समाज का अर्थ क्या होता है, डिक्शनरी में जाके देखना, सब पुरुषों की सभा का नाम समाज होता है। और माँ से आ निकाल दो तो समझ हो जाता है पशुओं की सभा। तो हम जो बैठे हैं सब पुरुषों की सभा में बैठे हुए हैं और महावीर की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। तो हमारा जीवन जो है बहुत उज्जवल और पावन बने। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी की आज 2622वीं जन्म जयंती महामहोत्सव और स्थान आज जो है हमारा दिल्ली प्रदेश का जो कार्यालय है भाजपा का, जहां हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आपको बताएं जिस दिन इनको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया उसी दिन हमारे सत्यभूषण जी पहुंचे और तुरंत सबसे पहले बोले कि गुरु से आशीर्वाद दिलवाओ। पहले तो सबसे पहले आशीर्वाद लिया हमने, उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। हमारे सत्यनारायण नेटिया जी विराजमान हैं जो जिन शासन और जिन धर्म के लिए सदा समर्पित हैं। अभी बीच में हम बताएं कि 250 बेड का अस्पताल का शिलान्यास हुआ था और उसमें हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे उनको लेकर आए थे, उनके कर कमलों से शिलान्यास करवाया था। जो दिल्ली का पहला 250 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। हमारे सुभाष ओसवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं जो बड़ी कर्मठ से इस कार्य में लगे हुए हैं। सारा जैन समाज जो जुड़ा हुआ है यह 250 बेड के अस्पताल से। और हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो जमुना पार के राजा हैं और जैनों के बीच में बैठ कर के वो जैन जैसे हो जाते हैं और जैन जैसे हैं, ऐसे हमारे हर्षवर्धन जी। और राष्ट्रीय महामंत्री जो भी इनको काम था आगे तक गए हैं, तरुण जुग जी, जो कि समर्पित हैं सभी धर्मों के लिए, सभी संस्थाओं के लिए। और हमारे सिद्धार्थन जी, सबसे पहले सूर्योदय बिहार में चतुर्मास हुआ था पिछले साल, तो वहाँ पर अपने आप ही निर्मल जी जो हैं उनके साथ तो आए और बोले गुरु जी को दर्शन करना है। और तब से बिल्कुल बीच में कोई भी ऐसा समय गैप नहीं रहा जब उन्होंने पूरी जानकारी नहीं रखी और हमेशा पूछते रहे कि गुरु जी कहाँ पर हैं और आने का अवसर सदा देखते सोचते रहे और आते रहे। और आज यहाँ भी जो है हमारे बीच में आए। महानुभाव, हमारे बीच में हमारे जैन समाज के साथ डॉक्टर अनिल जैन जी जो समाज के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर अनिल जैन जी और सारे समाज के लोग। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे युग पुरुष हैं जो समस्याओं के समाधान हैं। मैं दुनिया से एक ही बात बोलता हूँ, दुनिया के सामने महाविनाश और महावीर सिर्फ दो ही विकल्प हैं, महाविनाश या महावीर। महाविनाश दुनिया की समस्या है और महावीर जो है उसका समाधान है, समाधान है। इसलिए महावीर को जो चुनेगा, जो महावीर के रास्ते में चलेगा, मार्ग में चलेगा, उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ
जो धर्म प्रवर्तक और युग प्रवर्तक हुए, हम आपको बताना चाहते हैं वीरेंद्र जी, उनके 101 पुत्र हुए इस युग की आदि में, और उनके ही नाम, उनके बच्चों के नाम से ही देश के नाम रखे। भागवत में ये सारे नाम 101 पुत्रों के नाम आए हुए हैं। मगध पुत्र से मगध देश, विदेह पुत्र से विदेह देश, अंग पुत्र से अंग देश, बंग पुत्र से बंग देश, कौशल पुत्र से कौशल देश, सौराष्ट्र पुत्र से सौराष्ट्र देश। इस प्रकार से उनके पुत्रों के नाम से देश के नाम रखे गए। और वर्तमान में 4 देश बिहार में आते हैं, बिहार प्रांत में, अंग देश, मगध देश, विदेह देश और मिथिला देश। अंग देश की राजधानी चंपापुर, मगध देश की राजधानी राजगृह, विदेह देश की राजधानी वैशाली और मिथिला देश की राजधानी जो है जनकपुरी। मिथिला देश कुछ अभी नेपाल में है और कुछ जो है अपने यहाँ पर बिहार में है। ऐसे विदेह देश में भगवान महावीर स्वामी जो वैशाली जो राजधानी है, उसके कुंडपुर नगर में श्री भगवान महावीर स्वामी का आज के दिन जो है जन्म हुआ था। आज के दिन उनका जन्म हुआ था और भगवान महावीर स्वामी के 30 वर्ष तक युवराज अवस्था में रहे, घर में रहे। 30 वर्ष के बाद उन्होंने संन्यास लिया था, लेकिन 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनके जो नाना थे राजा चेटक, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले गणतंत्र की व्यवस्था बनाई, और उस समय राजा चेटक जो है प्रथम राष्ट्रपति और भगवान महावीर स्वामी युवराज अवस्था में प्रथम प्रधानमंत्री रहे। ये मैं नहीं कह रहा, शिला और मोहर आदि में प्राप्त हुआ है। लिखा है वैशाली नाम कुंडे कुमार मात्याधिकरण से, ऐसा मोहर जिसमें राजकुमार महावीर जो है मोहर लगा करके राज्य की कार्य किया करते थे, वो मोहर भी प्राप्त है, पुरातत्व के पास है। कुमार मात्यादि, अमात्य, अमात्य कैसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था भगवान महावीर स्वामी ने सत्य के मार्ग में चले, अहिंसा के मार्ग में चले और सभी जीवों को अहिंसा से सुख और शांति मिलती है, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर स्वामी मिले, महानुभाव महावीर स्वामी मिले, तभी हम सब लोग कह रहे हैं जियो। और बड़ी कृपा, बड़े उनके हमारे प्रति उपकार है, नहीं तो हम मरो और मारो का नारा लगा रहे होते। आज हम भी आतंकवादी की लाइन में खड़े होकर के लोगों को दुख दे रहे होते, लेकिन इतने शांत प्रिय बैठे हुए हैं, सभ्य समाज है, इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है भगवान महावीर स्वामी को जाता है। भगवान महावीर स्वामी को जाता है। ये बड़ी गौरवशाली जो हमारा इतिहास है भगवान महावीर स्वामी का। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, आप अपनी आत्मा में अहिंसा की प्रतिष्ठा करो, मन में अनेकांतवाद का भाव रखो, वाणी में स्यादवाद और जीवन में अपरिग्रह का भाव। अभी हमारे लोकेश मुनि जी कितना सुंदर बोल रहे थे कि यदि हमारा भाई जो दुखी है और हम जो है खुशी बैठे हैं, तो ये हिंसा है, अहिंसा नहीं है। मैं लोगों से क्या करता हूँ कि तुम करोड़ों का दान देते हो और तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा पड़ोसी दुखी है, तो वो दान नहीं है, वो दान नहीं है। सबसे पहले अपने पड़ोसी, अपने परिवार, अपने समाज को आप अच्छा बनाओ और उस पैसे का सदुपयोग करो, परोपकार में लगाओ। एक सूत्र लेकर यहाँ से जाना, परंपरा अपनी अपनी, परोपकार सबके लिए। आप परंपरा अपनी अपनी निभाओ, जो परंपरा आपकी हो, लेकिन परोपकार के लिए सब एक हो जाया करो। और महावीर स्वामी कहते हैं, परस्पर करो जीवा नाम। एक दूसरे का जो उपकार करता है वही जीव कहलाने के लायक है, वरना वो जीव नहीं है, वो तो अजीब हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा। हम जीव हैं, चेतन हैं, एक दूसरे का उपकार करके चलें। महानुभाव, आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती हम सब लोग यहाँ बैठ कर के मना रहे हैं। लोग अपने मंदिरों में तो मनाते हैं, लेकिन आज हमारे वीरेंद्र जी का जो यह घर है वो स्वयं मंदिर बन गया है। साधु संतों का आगमन, और यहाँ पर 300 मंदिर के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। दिल्ली NCR में दिगंबर जैन मंदिर 300 हैं,
और हमारे स्थानक 150 स्थानक पूरे दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं और सभी के प्रतिनिधि जो हैं आपके यहाँ पर बैठ करके भगवान महावीर स्वामी की जय जयकार लगा रहे हैं। महानुभाव, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चिंतन देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर करेगी। लोग बोलते हैं कि जैन समाज 45 लाख है सिर्फ सरकार के रिकॉर्ड में, लेकिन 45 लाख नहीं है। पूरे हमारे विश्व में जो जैन समाज और भारत में जो जैन समाज है, कम से कम 2.5-3 करोड़ जैन समाज है। लेकिन 2.5-3 करोड़ ही जैन समाज नहीं है, इस बात को मैं और बताना चाहता हूँ। ये हमारे गुजरात जी बोलते हैं, उन्हीं की बात में बोल रहा हूँ। एक जैनी के साथ 100 आदमी अन्य लोग भी खड़े हुए हैं। एक जैनी के पास हजारों लोग वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनका उपकार कर रहे हैं, फैक्ट्री है, बहुत बड़े काम है। यदि एक जैनी के पास 100 आदमी भी काम करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हिसाब लगा लो कि कितने जैनी हो गए। क्योंकि वो जैनी को समर्पित है, वो अहिंसक से समर्पित हो जाते हैं और वो जैसा ही जैन कहते हैं वैसे ही लोग जो हैं उनके अनुसार चला करते हैं, वो फॉलो करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। इसका मतलब हो गया कि 1 करोड़ जैन है और 10 लोग भी साथ में हैं तो 10 करोड़ लोग हो गए। कितने हो गए? और 2 करोड़ जैन हैं यदि मानते हो और 10 लोग साथ में हो गए तो 20 करोड़। इसका मतलब है कि 20 करोड़ यदि आपके साथ जैन समाज है तो 20 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। 80 करोड़ हिंदू है और 100 उसके साथ है। हाँ, मैं ही बताना चाह रहा हूँ, आगे पहुँच रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप ये सोचिए, हिंदू, हमारे सिख, जैन, सब लोग जो हैं एक साथ छत्र छाया में बैठ करके, मैं तो इसलिए बात कह रहा हूँ, जब भी टिकट देने की बात होती है तो जैनों का पत्ता गोल कर दिया जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज उनके साथ है। यदि एक जैनी एक गांव में है तो समझना पूरा गांव पूरा जैन है, इस बात को ध्यान रखना। वो उनके साथ है, हम सब लोग एक साथ उठते बैठते हैं। श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, दोनों साथ साथ चलिए। बहुत सनातन धर्म है ये दोनों, और दोनों साथ साथ चले हैं और दोनों का आपस में आदान प्रदान है। इसको ज्ञान को लेकर के भी, क्रियाओं को लेकर भी, चारित्र को लेकर भी, धर्म को लेकर भी, और साधु संतों में आपस में प्रेम है। ऐसा यह वैदिक संस्कृति और यह श्रमण संस्कृति जो है साथ साथ चलने वाली संस्कृति है। और हम सब लोग जो हैं किस देश में रह रहे हैं? कहते थे राम का राज। अरे भैया, राम का राज तो राम का राज है। आज तो राज जो है ऐसे संत आत्मा का राज है जो महावीर को, राम को, कृष्ण बुद्ध को, महावीर को मानने वाला है। इसके राज में रह रहे हैं जिसके अंदर सत्य अहिंसा है। लोग बोलते हैं योगी है तो यकीन है और मोदी है तो क्या बोलते बोलो है? मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। मैं तो कहता हूँ दोनों हैं तो हिंदुस्तान है, वरना कब्रिस्तान है। ये दोनों है तो हिंदुस्तान है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, जहाँ पर भारतीय संस्कृति, जहाँ पर हमारी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन, साधुओं का संरक्षण संवर्धन, जहाँ हर धर्म का सम्मान है, जहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है, ऐसा ये हमारा जो है देश और देश का राजा है। और ऐसा राजा बहुत वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है और यह राजा सभी धर्मों का सम्मान सदा करके चलता है, कभी किसी का अपमान नहीं करता है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई गुणगान करने नहीं, मैं सत्य से आपका परिचय कराने आया हूँ। जो साधु संतों की धर्म की रक्षा करे, संरक्षण करे, वही राजा सच्चा राजा होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। धर्म को बढ़ाने वाला हो वो राजा होता है, और ऐसा राजा हमें सौभाग्य से वर्षों के बाद मिला है। महानुभाव, हम सब लोग भगवान महावीर स्वामी के जन्म उत्सव पर एक बात और समझ लें। भगवान महावीर स्वामी का 2550 निर्वाण महामहोत्सव आ रहा है। 2500 निर्वाण महामहोत्सव पहले बहुत धूमधाम से मना था, अब नई पीढ़ी आई है,
2550 निर्वाण महामहोत्सव। मुझे खुशी है सिद्धार्थन जी यहाँ बैठे हुए हैं। पानीपत में अभी 3 दिन की वार्ता चल रही थी, वहाँ पर हमारे आरएसएस के लोगों ने कहा, चंद्रमोहन जी क्या नाम, उन्होंने घोषणा की कि 2550 निर्माण महामहोत्सव नगर नगर में पूरे वर्ष भर मनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2550 निर्माण महामहोत्सव का कल जो है विज्ञान भवन से शंखनाद होने जा रहा है और इसका उद्घाटन समारोह शीघ्रता से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रहा है और इसका हम लोग बहुत अच्छे से उद्घाटन समारोह करेंगे और महावीर के संदेशों को जन जन तक और लोगों के मन मन तक पहुंचाएंगे। 6 लाख गांव हैं और 6 लाख गांव में हम भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को पहुंचाएंगे, जिससे सुख शांति और समृद्धि का सदा वातावरण इस देश में बना रहे। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी को और हमारे सत्यनारायण गठिया जी को, हर्षवर्धन जी को और हमारे सिद्धार्थन जी को, अनिल जी को। और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर आयोजन किया है हमारे पंकज जैन जी, प्रवीण जैन जी, जो बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, और हमारे जो मनोज जी हैं, महेंद्र जी हैं, निर्मल जी कहाँ में, निर्मल जी, हाँ निर्मल जी हैं। ये सभी लोग जो हैं बड़ी कर्मठता से जो हैं कार्य में लगे हुए हैं और धर्म की प्रभावना करने में और समाज को जोड़ने में लगे रहते हैं। इनको बहुत मंगल आशीर्वाद है। यहाँ पर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति आई, हमारे संरक्षक चक्रेश जैन जैन समाज के अध्यक्ष है और गजराज जी, प्रमोद जी अध्यक्ष है और हमारे जज साहब जी, सत्यभूषण जी, सभी लोग, और अशोक जी ओसवाल जी, पवन जी बोधा जी, कासलीवाल जी और पूरी समाज, पूरे एक एक नगर से जो है प्रधानमंत्री सब लोग आए हुए हैं। तो सबको मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। हम सब लोग जियो और जीनो देश से जुड़े रहें और देश के विकास में अपना जो है अमूल सहयोग करते रहें। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है सभी को। और महावीर भगवान की श्री प्रसाद जी